ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू मिथुनम क्लासेस। बेटा अभी हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी ग्रामर, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 आएगा पेपर में। और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सैम्पल पेपर है, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका पेपर आने वाला है। तो ग्रामर पोर्शन आपका एक स्कोरिंग होता है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो देख लेते हैं। ये दिखने में लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है उसमें आपने करेक्ट वर्ब की फॉर्म लगानी है। रिया डैश फिनिश ब्रैकेट में है हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। रिया खेलने से पहले, ठीक है, बिफोर के साथ ज्वाइनिंग की गई है, तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी बिफोर दिया हो तो आंख बंद करके आपने हैड फिनिश्ड लगा देना है। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंसिडर होगा, तो इसमें फिनिश्ड भी लगा सकते हो आप और हैड फिनिश्ड भी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड है बेटा, चूज द मोस्ट सुटेबल मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। मॉडल आपने चूज करनी है ताकि सेंटेंस मीनिंगफुल लगे। यू डैश चेक द वेदर फोरकास्ट बिफोर ट्रैवलिंग। कहीं पर भी ट्रैवलिंग जाने से पहले आपने वेदर फोरकास्ट चेक कर लेना चाहिए। तो शुड मतलब चाहिए, एडवाइस है। मे संभावना, मस्ट बहुत ही मैंडेटरी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा शुड, क्योंकि ये एक आपको एडवाइस दी गई है। शुड आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट इट। एक एरर आइडेंटिफाई करना है आपने इस लाइन में और उसको करेक्ट करना है। ही हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब आप देख सकते हैं ही क्या है, ही सिंगुलर है और जो हैव है वह क्या है, हैव प्लूरल है। तो सिंगुलर के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता। तो सिंगुलर यहाँ पर एरर क्या हो गया आपका, एरर हो गया हैव और करेक्शन हो गई हैज। फोर्थ देखो, रीड द डायलॉग एंड चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच आपने बहुत बार कर रखी है, एक बार देख लेते हैं। टीचर का डायलॉग है, वाई आर यू लेट टुडे। आज आप लेट क्यों हो। स्टूडेंट, आई मिस द स्कूल बस। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही वॉज लेट एंड द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, तो टीचर वाली स्पीच तो इन्होंने बना दी, वाई ही वॉज लेट। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट रिप्लाइड, तो स्टूडेंट ने क्या कहा था कि आई मिस द स्कूल बस, तो इसके लिए बनाएंगे आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टीचर, ही, तो आई का आ जाएगा ही। फिर मिस्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगा ही हैड मिस्ड द स्कूल बस। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं आंसर क्या है, ही हैड मिस्ड द स्कूल बस। बहुत आसान है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन। आपने इस लाइन में एरर देखना है और करेक्शन देखनी है। बेटा जो एरर करेक्शन होगा वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड पर होगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर क्या वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल क्या वर्ब प्लूरल है, बस सबसे मेन यही आपका आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस्ड पर एरर करेक्शन। यहाँ पर देख लेते हैं, माई कजन्स लिव्स इन अ बिग हाउस नियर द लेक। तो माई कजन्स क्या है, प्लूरल हो गए, तो सब्जेक्ट प्लूरल, लिव्स सिंगुलर वर्ब है। सिखाया जाता है ना कि सिंगुलर के साथ एस और एस लगाते हैं। ठीक है, तो लिव्स, तो यहाँ आना चाहिए था लिव, तो एरर क्या है लिव्स और करेक्शन क्या आ जाएगी, लिव। नेक्स्ट है, रिपोर्ट द डायलॉग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए रिपोर्ट करना है। फादर का सेंटेंस है, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। डोर को लॉक करना ना भूलना। डॉटर, ओके आई वोंट, मैं नहीं भूलूंगी। द फादर रिमाइंडेड हिज डॉटर, तो इसका मतलब द फादर रिमाइंडेड हिज डॉटर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। ये करना है, तो डोंट की जगह क्या लिखते हैं हम, नोट टू फॉरगेट टू लॉक द डोर। ठीक है, बहुत आसान है।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। ये भी बहुत आसान है। ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, वन ऑफ द, इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब यहाँ देखो, ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट, तो ईच ऑफ द था तो सभी को पता है वर यहाँ पर रोंग है, तो करेक्शन क्या आ जाएगी, वोज। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। फिल इन द ब्लैंक्स with the appropriate option. There are not chairs for all the guests. तो यहाँ पर आ जाएगा देर आर नॉट मैनी चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स नहीं थी, ऑप्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल लगानी है। यू डैश प्रैक्टिस रेगुलरली, तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे, सभी को पता है शुड, क्योंकि एक एडवाइस है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ईदर ऑफ द सॉल्यूशंस डैश एक्सेप्टेबल। अभी बताया था मैंने, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द। ठीक है, एवरी वन ऑफ द, इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो इज आ जाएगा। आइडेंटिफाई द एरर, ये भी बहुत आसान है। द टीम हैव वॉन द मैच आफ्टर अ टफ फाइट। द टीम, टीम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, द टीम हैज। तो हैज यहाँ पर करेक्शन है और एरर थी हमारा है। इस तरीके से बेटा 12 सेंटेंस आएंगे और 12 के 12 सेंटेंस आपने सारे ही करने हैं। वैसे तो पेपर में आउट ऑफ 10 करने होते हैं, लेकिन आप 12 ही करना। और इसी तरीके से जो ये आपका है एरर करेक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। एक बार हम देख लेते हैं बेटा, एक बार रूल्स दोबारा से देख लेते हैं अगर कोई बच्चा भूल गया है तो। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ही, शी, इट, नेम कोई भी। ठीक है, टेक सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, हैज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, और वोज, डब्ल्यू एस, वोज भी होती है। ठीक है, सेकंड है प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे कि दे, वी, कजन्स। ठीक है, टेक प्लूरल वर्ब, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, आर, हैव, प्ले या वर, WERE। ठीक है, रूल क्या है हमारा, ईच एंड ईदर वो सिंगुलर कंसिडर होते हैं। वन ऑफ द, एवरी ऑफ द, नीदर ऑफ द, ईदर ऑफ द, ईच ऑफ द, ये इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर लगता है। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स इन द पास्ट टेंस, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ है, इट यूजुअली स्टेज इन द पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में ही रहेगा। सेकेंड है लुक फॉर कीवर्ड्स, आपने कीवर्ड देख लेने हैं, जैसे यस्टरडे तो पास्ट लगाना है, ऑलवेज है तो आप प्रेजेंट लगाओगे। फिर है डेटरमाइनर्स, डेटरमाइनर्स होते हैं मैनी, मच। ठीक है, फोर थिंग्स, मैनी थिंग्स के लिए लगाना है जो कि काउंटेबल चीज़ें हैं, और मच लगाना है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, मिल्क, शुगर। ठीक है, फिर आती है बेटा मॉडल्स, मॉडल्स में शुड आप लगाओगे एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए। मस्ट लगाना है स्ट्रिक्ट रूल्स या नेसेसिटी, इतना स्ट्रिक्ट कि आप उसको मना ही नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है मे आपने परमिशन के लिए लगाना है या पॉसिबिलिटी के लिए लगाना है। आपने स्टेप क्या यूज़ करने हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है रीड द होल सेंटेंस, डोंट जस्ट लुक एट वन वर्ड, केवल एक वर्ड को नहीं देखना, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फुल लाइन, फुल लाइन का मीनिंग आप एक बार समझ लेंगे। आइडेंटिफाई द टेंस, डिसाइड इफ द टेंस इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपने देखना है कि टेंस किस में है, पास्ट में है तो पास्ट में ही रखना है। ठीक है, चेक द सब्जेक्ट, इज इट वन पर्सन, सिंगुलर और मैनी, मैच द वर्ब अकॉर्डिंगली। ये आपका सबसे पहला काम है। सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट देखोगे, अगर वो सिंगुलर है तो उसके तुरंत बाद आपने वर्ब चेक करनी है कि क्या वर्ब आपकी सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल है। नेक्स्ट है राइट क्लियरली, यूज द टेबल फॉर्मेट शोन अबव एज सो द एग्जामिनर कैन सी यू आंसर इजीली। आपने टेबल फॉर्मेट बनाना है। टेबल फॉर्मेट कौन सा है,
टेबल फॉर्मेट ये दिया हुआ, जो कि क्लास में बहुत बार करवाया जा चुका है। ये जैसे कि एरर करेक्शन, ठीक है। एरर की जगह पे आप एरर वर्ड लिखोगे, कौन से वर्ड में एरर है, जैसे अभी हमने करा था तो उसमें कौन सा था, हैव में एरर था, तो एरर की जगह हैव, और करेक्शन वर्ड कौन सा था, हैज था, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे। जैसे बेटा देखो एग्जाम्पल दिया हुआ था, ही हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो एरर था इसमें हैव और करेक्शन थी इसमें हैज़। ऐसे ही माई कजन्स लिव इन ए बिग हाउस, ये था आपका लिव्स और लिव, ठीक है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट, तो वर की जगह वो हो जाएगा। ये ही आपके जो एरर करेक्शन था उसके रूल्स थे, तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो पेपर है आपका बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है, तो ये नंबर बहुत ही कम समय में मिलने वाले हैं। तो इनको ऐसे ही थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा अपना ध्यान लगा करके और आप 10 के 10 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। एक बार आप नरेशन फॉर्मेट ज़रूर देख लेना, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपके पास वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। ओके बेटे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम वेरी वेल।